आज हमारा पोडियम क्लास है, तो आज हम लोगों को सबसे पहले ग्रीटिंग कैसे करनी है। पोडियम पे जो आप आएंगे बोलने के लिए, तो आप बोलोगे गुड इवनिंग सर, ऐसे बोलेंगे गुड इवनिंग सर, बोलिए गुड इवनिंग एवरीवन। बिफोर सेइंग एनीथिंग आई वांट टू गिव थैंक्स टू, या आई वांट टू गिव माय ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर रवि सर, बोलिए। या आई वांट टू गिव माय ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर रवि सर। ग्रेटिट्यूड मतलब अपना आभार देना चाहता हूँ उन सभी सर को। थैंक यू रवि सर फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पोडियम, ऐसे ही बोल सकते हो आप। लिखिए, लिखते रहिए, थैंक यू मिस्टर रवि सर फॉर कॉलिंग मी हियर। फिर आप बोल सकते हो फ्रेंड्स, दोस्तों, आई एम हियर टू शेयर माई इंट्रोडक्शन, या आई वांट टू गिव माई इंट्रोडक्शन, ऐसे बोल सकते हो, ये सही लगेगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू गिव माई इंट्रोडक्शन। ठीक है, इतना बोलेंगे। फिर आप ना बोलेंगे माई नेम इज़, माई सेल्फ कोई भी नहीं बोलेगा, माई नेम इज़, जो भी आपका नाम है। सपोज माई नेम इज़ बंटी, बंटी सिंह, ठीक है। आई एम 10 years ऑफ माई एज। इस तरीके से आप अपनी आज एज बता सकते हैं। फिर आप बोल सकते हो कि आई बिलोंग टू, मैं बिलोंग करता हूँ यूपी, आप ये सब यूपी के रहने वाले हैं। एंड माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज़ फरकाबाद। अगर किसी का हरदोई है तो हरदोई लिखेंगे, एटा है तो एटा लिखेंगे। है कोई यहाँ पे एटा वाला? आप एटा वाले हो? आप हो? हरदोई वाला कोई नहीं है? हरदोई वाले, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? बट करेंटली आई रिजाइड एट, लेकिन अभी इस समय आप लोग फतेहगढ़ में रह रहे हो ना। बट करेंटली, करेंटली मानने होता है इस समय। आई रिजाइड एट, मैं रहता हूँ। जहाँ भी आप रहते हो छोटी जगह का नाम पहले बताओ। जैसे अगर आप रहते हो भोलेपुर में तो आप रिजाइड एट भोलेपुर, और इन फतेहगढ़, डिस्ट्रिक्ट फरकाबाद। बच्चों देखो, बहुत सिंपल सा है, कोई कठिन सा नहीं है। अभी तक जो भी मैंने बताया है मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। फिर आप अगली कुछ लाइनें बोलोगे। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली। अगली हेडिंग बोलोगे आप, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली। मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताने दीजिए। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट फैमिली, मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको आप प्लीज़ पॉज कर दीजिए। ओके गाइस, तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो आप बोलोगे लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या है, अलग अलग रहते हैं अपने परिवार से। जैसे कि आपके चाचा हैं, ताऊ है ना, तो लोग अलग रहते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोलते हैं? देखो, दो फैमिली होती हैं। न्यूक्लियर की स्पेलिंग क्या होगी? NUCLEAR, है ना, न्यूक्लियर। और एक होती जॉइंट। एक होता है न्यूक्लियर मतलब अलग अलग, और जॉइंट मतलब होता है एक साथ। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर या जॉइंट, कोई जॉइंट फैमिली में है यहाँ पर? कोई भी नहीं है, सब अलग अलग हो गए। ऑफ, जितने आपके परिवार में हैं, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी।
इस तरीके से आप बोल सकते हो। मेरे माता पिता हैं तो बोलोगे आई हैव माई पेरेंट्स। बोलिए, लिखते भी रहिए। आज आप लोगों को खुले ही मतलब ऑफर है लिखने का, क्योंकि लिखना बहुत है। आई हैव माई पेरेंट्स। एंड 2 भाई बहन हैं तो एंड 2 सिबलिंग्स। कौन नहीं लिख रहा है? सब लिख रहे हैं ना। अपने पापा का आपने नाम बताया, माई फादर नेम इज़, माई फादर्स नेम करना है यहाँ पे, फादर्स नेम इज़, जो आपके पापा का नाम है। फिर आप बोल सकते हो वो सर्विसमैन है तो बिजनेसमैन है, जो भी है, ही इज़ अ बिजनेसमैन। सर्विसमैन, ठीक है। फार्मर है तो फार्मर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, ठीक है। इंजीनियर है तो ही इज़ ए इंजीनियर, नहीं ही इज़ एन इंजीनियर। और वो अगर सर्विसमैन है तो ही इज सर्विसमैन, ठीक है। ही इज़ वर्किंग इन इंडियन आर्मी। अगर आप वो काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, किसी के फादर का इंडियन आर्मी में है? ही इज़, किसके फादर इंडियन आर्मी में है? देखो 2 लोगों के फादर इंडियन आर्मी में वर्किंग। अच्छा नहीं, 2 लोगों के फादर एक ही हुए हैं ना, कैसी बातें कर रहे हो? ही इज़ वर्किंग इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के भैया बहुत मज़े हैं। अभी मेरी जो गया था ना जयपुर में, तो मेरे बहनोई, मेरे जीजा जी आर्मी, इंडियन आर्मी में है। उनके आर्मी एरिया के अंदर ही सारी फैसिलिटी हैं, जिम भी वहाँ पर, स्विमिंग पूल भी उसी में, और मूवीज़ भी देखो जाके रोज़ शाम को जाके। हमने बहुत बढ़िया पार्क बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे, सैलून भी है, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। तो ही इज़ ए बिजनेसमैन। और बोलोगे ही इज़ वर्किंग इन इंडियन आर्मी। फिर से बोलिए। सो रिया सिया से आप लोग मिले हैं यहाँ पे? रिया सिया जो मेरी भांजी हैं, वो आने वाली हैं बस 4-5 दिनों के बाद, आतंक मचने वाला है। तो बोलोगे माय फादर नेम इज़, जो भी आपके पापा का नाम ये है, और बोलोगे ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही इज़ सर्विसमैन, ही इज़ वर्किंग इन इंडियन आर्मी, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अपने भाई बहन के बारे में बोल सकते हो कि आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी तो भूल ही गया मैं। माई मदर नेम इज़, जो भी आपका मम्मी का नाम है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो शी इज़ अ होम मेकर। किसी की मम्मी जॉब कर रही है यहाँ पे? किसी की मम्मी जॉब नहीं कर रही है। अगर जॉब कर रही है तो क्या कर सकते हो? ही इज़ अ वर्किंग, शी इज़ अ वर्किंग लेडी, शी इज़ वर्किंग इन टीचिंग डिपार्टमेंट, ऐसे करके बोल सकते हो। शी इज़ वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस तरीके से। सो गाइज आगे बढ़े हम लोग। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अच्छा, दोनों ही मुझसे छोटे हैं, दोनों ही मुझसे छोटे हैं, तो कैसे बोलोगे? दोनों के लिए क्या लगाते हैं? बोथ आर यंगर टू मी। और दोनों ही मुझसे बड़े हैं तो बोथ आर एल्डर टू मी। अच्छा, मेरा भाई मुझसे बड़ा है तो माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, और मेरी बहन मुझसे छोटी है तो माई सिस्टर इज यंगर टू मी। कर लोगे ना अपने हिसाब से आप लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि मेरे भाई का नाम ये है, माई ब्रदर नेम इज, ठीक है। और वो पढ़ाई कर रहा है तो क्या बोलोगे? ही इज स्टडिंग। जिस क्लास में पढ़ रहा है इन, और उसकी शादी हो गई तो क्या बोलोगे? ही हैज़ गॉट मैरिड। कर लोगे ना? और माई सिस्टर नेम इज, माई सिस्टर नेम इज़, जो भी उसका नाम है सिस्टर का, वो भी आप यहाँ पे नाम बताएंगे, ठीक है। ओके, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोल सकते हो कि आई डोंट हैव एनी सिबलिंग। आई अपनी पढ़ाई के बारे में, ठीक है।
तो आप क्या बोलोगे? आई वांट टू शेयर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कैसे बोलोगे? बोलिए बोलिए आई, ऐसे बोलते नाउ, बोलिए नाउ, अब नाउ आई वांट टू शेयर माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये समझ जाओगे ना, ये बना हुआ था यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसे अगर आपने 10th कर लिया है या आपने 9th कर लिया है तो आप बोलोगे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 9th। आई हैव, बच्चों बातें नहीं करिए। एजुकेशनल माय 9th एंड नाउ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, अभी मार पड़ जाएगी। आई एम स्टडिंग इन 10th। इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। आपने क्या क्या किया वो आप बोल सकते हो, ये कंप्लीट मैंने कर लिया और इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तो वो लोग आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 12th एंड नाउ आई एम स्टडिंग इन BA फर्स्ट ईयर। कर लोगे ना? अंजलि कर लोगी ना आप? एनी प्रॉब्लम? हंस रहे हो। अनुपम कर लोगे ना आप? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, बोलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा, इसके सिवाय। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया है सपोज, तो आई हैव कंप्लीटेड 6 month कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, इस तरीके से। अब आप बोल सकते हो एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम आई एम लर्निंग, जो आप सीख रहे हो, स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड इंस्टीट्यूट, फ्रॉम ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि जो कुछ भी मैं आज हूँ अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स की वजह से हो, तो वो क्या बोलोगे? वट एवर, कल ही सिखाया था, आई एम टुडे दैट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, एंड वट एवर इंग्लिश टुडे आई एम स्पीकिंग दैट इज बिकॉज ऑफ, हाँ, एंड whatever English today I am speaking that is because of Mr. Ravi sir. So put your hands together for Mr. Ravi sir. हाँ, ये भी बस करो। टुगेदर में ये आता आखिरी में? आयुष भैया आता है? सर ई नहीं आता है, सर लास्ट में ई नहीं आता सर। आयुष क्या बोल रहे हैं ये लोग? टुगेदर में नहीं आता सर, लास्ट में नहीं आता। अभी कंफर्म करने दो। So put your hands together. Put your hands together for Mr. Ravi sir. Put your hands together for Mr. Ravi sir. आप ये भी बोल सकते हो give him a big hand. क्या बोलोगे? Give him a big hand. इसका मतलब ये नहीं आप खड़े होकर मुझे मारने लगो कि इनको बिग हैंड दे दो एक। नहीं, आपने बोला प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड ऐसे नहीं, ठीक है। गिव हिम ए बिग हैंड इसका मतलब ये होता है
ताली बजाना, ठीक है। गिव हैंड मतलब ये वाले हैंड देने के लिए, गिव हिम अ बिग हैंड, ठीक है, ओके। सो आप ये बोल सकते हो कि फ्रेंड्स माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, टुडे आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज ऑफ रवि सर, ऐसे बोल सकते हो। माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू, माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू because I have started speaking English. So friends, today I am so happy. So glad कर दो, glad तो आप लोग बोलते हो, today I am so glad, I'm glad to see you. ठीक है। सो प्लीज़ इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे सीखते हैं। फिर आप अपनी लाइफ गोल्स बता सकते हैं। लाइफ गोल से पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बता सकते हैं, ठीक है। कि नाउ आई वांट शेयर, नाउ लेट मी टेल यू, Sir, नाउ spelling. लेट मी टेल यू माई स्ट्रेंथ, एंड वीकनेस, ठीक है। तो माई स्ट्रेंथ्स, माई स्ट्रेंथ्स आर, क्या बोलोगे? माई स्ट्रेंथ्स आर, बोलिए। आई एम हार्ड वर्किंग, I am punctual. हार्ड वर्किंग मतलब होता है मैं कठिन परिश्रम करने वाला हूँ। फिर आप बोल सकते हो आई एम पंचुअल, पंचुअल का मतलब पाबंद, समय का पाबंद। मुझे अगर 10 बजे बुलाया गया तो 10 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। नाउ आई वाना शेयर माई वीकनेसेस, नाउ आई वाना शेयर माई वीकनेसेस, I have acrophobia. जिसमें आप थोड़ी एक दो लाइनें जो बोल सकते हैं कि बट बिफोर शेयरिंग माई वीकनेसेस, बिफोर शेयरिंग माई weaknesses, I'm gonna say that no one is perfect in this world. क्या बोलोगे? No one is perfect in this इस संसार में world. कोई परफेक्ट नहीं है। तो मैं भी नहीं. नो वन, हाँ, तो मैं भी नहीं हूँ। That's why I have few weaknesses. आप इसमें वीकनेसेस वो बताएंगे जिसमें आपको पॉजिटिवनेस दिखे। जैसे आपने कहा, बोला कि आई एम सो इमोशनल, मैं बहुत भावुक तरीका इंसान हूँ। मतलब एक तरीके से ये आपकी कमजोरी है, लेकिन ये अच्छी बात है। इमोशनल होना अच्छी बात है, ठीक है। आई एम सो इमोशनल। फिर आप बोल सकते हो कि किसका, सर छिपकली से डर लगता है उसको वाले. तो फोबिया बोल सकते हो उसको आप, लेकिन वो चीज़ अलग है ना, वो तो वीकनेस में थोड़ी आती है। मतलब आई एम सो इमोशनल। फिर आप बोल सकते हो आई ट्रस्ट ऑन पीपल वेरी क्विकली। कोई ये नहीं बोलेगा आई एम इम्पेशंस, मुझे मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई एम एंग्री मैन, ऐसे नहीं बोले कोई भी, ठीक है, भले आता हो। समझ में आया?
तो ये आपकी वीकनेसेस हो गई और स्ट्रेंथ हो गई आपकी यहाँ पर, इनको नोट कर लीजिए। अब आपको ना अपनी लाइफ गोल्स बताने हैं। आप बोल सकते हो कि आई वाना शेयर माई लाइफ गोल्स। क्या बोलोगे? आई वाना शेयर माई लाइफ गोल्स। देखिए, आप जब ये बोलोगे तो हो सकता है कई लोग आपको ज्ञान दें, कहेंगे कि अपने बारे में बताओ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, छोटा बोलो, कम बोलो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप इसको पूरा बोलोगे ना एक बार में, एक सांस में, ठीक है, तो इंटरव्यूअर को अगला क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहा ठीक है भैया, कल से तुम ज्वाइन कर लोगे? नहीं, हाँ कल से कर लेंगे, ठीक है। इतना बोल दोगे ना तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। आई वांट टू शेयर माई लाइफ गोल्स, बोलिए। तो बोल सकते हो आई हैव शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स। तो अभी आपकी शॉर्ट टर्म लाइफ गोल क्या है? पढ़ाई पूरी करना। माई शॉर्ट टर्म लाइफ गोल is to complete my education। ये सब बहुत ध्यान से बोलना। and my long term life goal is to become a successful doctor. is to become a Doctor. successful person, या आपको जो भी लिखना है, डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी है, पर्सन बिहाइंड एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के पीछे एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, ठीक है। अब ना शेयर माई हॉबीज़। अब अपनी हॉबीज़ बताएंगे आप। आई वाना शेयर माई हॉबीज़। दो बताएंगे अपनी हॉबीज़। माई हॉबीज़ आर ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। हॉबीज़ आर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। नई नई जगह को ढूंढना, मतलब खोजना कहाँ पे क्या है, कैसा है। फिर आप बोल सकते हो कि रीडिंग नॉवेल, देखो जो भी आपकी हॉबी है वो अपनी बताएंगे आप, ठीक है। तो वॉचिंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि विराट कोहली ने अब तक कितने मैच खेले हैं। फिर बोलोगे आप दैट इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट इज़ अबाउट माई सेल्फ। Thank you everyone for listening to me carefully. Now you are free to ask me any question. Now you are free to ask me any question. आखिरी में आप ये बोलोगे अब आप फ्री हो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन, पोडियम क्लास, जो कि आप लोगों को कल करना है। कल गोल ना हो जाना, कल मैं सब लोगों को फ़ोन कर लूँगा, घर लोगों को बता आप लोगों को, ठीक है। ओके, स्टॉप इट।